तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज हम रिव्यू करेंगे सबा के उसका ब्लॉग का जो उसका भी कल नया आया था। भाई इस ब्लॉग में इतने मज़ेदार पॉइंट्स मैंने निकाले ना, आप लोग हंस हंस के एकदम पागल हो जाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूंगा इसमें कि मतलब हम किस बात पर डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये सब इतने इब्राहिम फैमिली में ज़्यादातर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और ये लोग दिन भर मीठा खाते रहते हैं भाई से पता नहीं फिर बोलते हैं कि हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, इसके पेशेंट हैं। उसके बाद जो सबा है वो कैसे बिल्कुल वैसी है कि मतलब अनग्रेटफुल है उसको उसको लेके, क्या बोलते हैं, दीपिका को लेकर। उसकी वजह से वो यहाँ पर फिर भी उसको लेकर इतनी ग्रेटफुल है, बिल्कुल भी उसका शुक्राना नहीं है। उसके बाद शोएब भाई को क्या हो गया है, वो क्यों इतने गुस्से में बैठे हैं, क्योंकि जब सवाल लेट आई थे आप लोगों ने देखा होगा उनका मुंह कैसा है। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट कर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे पॉइंट मैं आगे भी आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोगों को पता है ब्लॉग की स्टार्ट होती है जब वो रिजा जो है वो कुछ अपना मेकअप वगैरह का कर रही होती है, ब्लैक हेड्स वगैरह हटाने के लिए लगा रही होती है। यहाँ पर तो भाई इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा होता है, पीछे सारा देख रही होती है कि भाई ये लोग तो पागल हैं। मतलब थोड़ी बात हुई नहीं कि ही हंसने लग जाती हैं वो हर फालतू में। दीपिका की उनमें रूह आ गई है, क्या बोलते हैं उसमें, सबा में और रिजा में। बस छोटी बात हुई नहीं कि हंसना है फालतू में विदाउट किसी पागलपंती के। पर जो सारा है उसको तो आदत नहीं है डेली ब्लॉगिंग की, तो बहुत आराम से पीछे बैठी थी, देख रही थी इनकी पागलपंती की, देखो ये क्या करते रहते हैं। वो आराम से बेचारे के लिए बैठी थी। जब वो उसको हटा रही थी तो वो बोलती है कि सबा को देखो, सबा ने अपने टाइम पे तो सब किया है, सबा को मतलब कि थ्रेडिंग भी करनी चाहिए। पर जब रिजा की बात आती है कि नहीं रहने दो, छोटे बच्चे ये नहीं करते वो नहीं करते। जब भाई खुद वो थी वहाँ पर, जब खुद छोटी थी वो, तब तो सारे काम करती थी। दीपिका उनको लेकर जाती थी, उनका मेक ओवर वगैरह कराती थी दीपिका इब्राहिम। तो तब उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। उनका ये कितनी जेलस है सबा इब्राहिम कि अगर रिजा ये सब कर लेगी, थोड़ी पतली हो जाएगी, थोड़ा अपनी केयर वगैरह कर लेगी, तो क्या पता उससे अच्छी दिखने लग जाए, तो फिर ब्लॉग में उसे कौन देखेगा। वो तो महारानी बनना चाहती है, वो चाहते कि सब उसकी तारीफ करें, वो क्यों रिजा को आगे आने देगी। तो ये सीन है यहाँ पे। तब उसे बोलते रहते कभी छोटी बच्ची हो, अभी बड़े होके करना है। बड़े भाई कितनी बड़ी होगी वो, 20-21 साल की होगी, क्या मतलब बड़ी, क्या मतलब 50 साल की हो जाएगी तब तो मुझे अलाउ करोगे ये सारी चीज़ें करने के लिए, भाई हद है। उसके बाद आता है इनका खाना। भाई एक तो इनके नहीं लंच टाइम का पता है, ना ही डिनर टाइम का पता है। लंच होता है इनका रात को 9 बजे, डिनर होता है इनका मुझे लगता है सुबह 8 बजे, ब्रेकफास्ट होता है इनका लंच के टाइम पे। तो यही इनका टाइमिंग बहुत गड़बड़ है भाई, पता नहीं 2 बजे तो सो के उठते हैं ये लोग, तो यही होगा ना। और हाँ, ये वाला पॉइंट, वो जो है वो खाने के लिए, डिनर के लिए तैयार हो रही होती है वहाँ पे सारा और रिजा, और वहाँ पे इसको सबा को इतनी भी तमीज़ नहीं है 2 पैसे की। और साथ में अपने मतलब अगर कोई कपड़े तो कर रही वो हो चुकी, तो जब वो रेडी हो रही तो एटलीस्ट नॉक कर लो, पूछ ले कि मतलब, अब वो भी नॉर्मल नहीं, कैमरा लेके सीधी घुसी चली आती है भाई विदाउट किसी परमिशन के। उसके साथ में अपने उस नल्ले पति गुटका किंग को भी लेकर आती है साथ में कि चलो भाई तुम नहीं देखना उनको। भाई इतनी घटिया। ऊपर से वो सनी भी, उसको भी बिल्कुल शर्म नहीं कि जहाँ 2 लड़कियाँ छोटी नहीं, मतलब हैं ठीक ठाक, तो उनकी जब वो रेडी हो रही है तो वहाँ पर क्यों ही जाना है भाई तुझे, तेरा क्या काम है वहाँ पर, रेडी वो हो रही है, तू क्यों पीछे जा रहा है। शूट तो वैसे भी वो सबा कर ही रही है, तेरा क्या काम है वहाँ पे। गुटका किंग वो थूकता थाकते इधर से उधर पहुँच ही जाता है हर जगह जहाँ लड़कियाँ तैयार हो रही होती हैं। कभी कि दुपट्टा लो, कि तुमने पाउडर लगाया, कि तुमने लाली लिपस्टिक लगाई, कि तुमने महाबल लगाया, पता नहीं क्या लगाया, उनके पीछे पड़ा रहता है पूरे दिन। और सबा को भी समझना चाहिए भाई कि मतलब वो लड़कियां मतलब क्यों उसको अपने पति को पूरे दिन पीछे लेके इन लड़कियों के पीछे लगी रहती है, पता नहीं, समझ नहीं आती। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये वाली बात तो। और हाँ, जब ये जाने के लिए रेडी होते हैं क्या बोलती है सबा, रिजा दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा, तुम कभी लेती थी दुपट्टा। भाई इसकी पुरानी फोटोज देखना, जब एक्टर्स वगैरह के, जब दीपिका कक्कर इब्राहिम के साथ जाती थी शूटिंग वगैरह पे, कभी एक्टर्स वगैरह के साथ इसकी फोटोज़ बहुत सारी हैं अलग अलग एक्टर्स के साथ। वहाँ पे उसने कभी लिया है दुपट्टा, मार्केट वगैरह में भी देखना इसकी ऐसी बहुत सारी फोटोज़ हैं जो बिना दुपट्टे के हैं। पर रिजा को देखो, इसको तभी सब लोगों को इससे प्रॉब्लम है कि खुद तो इतने सारी चीज़ें करी हैं, बट रिजा के लिए इसको सारी अपनाई है कि तुम दुपट्टा भी लो, तुम ये भी करो, तुम वो भी करो, तुम ज़्यादा सजो मत क्योंकि वरना मैं बेकार लगूंगी। ये सारी चीज़ें इसकी बहुत रहती है, इस वजह से लोग इसे बहुत पॉइंट आउट करते हैं। पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें करती है, फालतू में ट्रॉल होने के लिए या जानबूझ के ऐसी चीज़ें करते हैं कि लोग इसे ट्रॉल करें, इसके व्यूज़ आए, इसके कमेंट आए, पता नहीं क्या करती है ये। और भाई एक तो इनका ये समझ नहीं आ रहा है कि इनका बर्थडे नहीं हो गया, पूरी एकदम बैडिंग सेलिब्रेशन हो गया। जितनी तो आकाश अंबानी की और उसके अनंत अंबानी की बैडिंग सेलिब्रेशन नहीं चली थी, जितना इनका बर्थडे सेलिब्रेशन चलता है। भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या सीन है क्या नहीं है। हर टाइम बाद इनके केक कटे जा रहे हैं, जब तक इनका एक बर्थडे खत्म नहीं होता जब तक दूसरा आ जाता है। इतना लंबा इनका बर्थडे चलता है, एक केक कट गया, फिर डिनर के लिए गया अगले दिन, फिर अगले दिन एक और केक कट गया, फिर अगले दिन इनके फ्रेंड्स आ गए, उनका केक कट गया, फिर अगले दिन के फैंस आ गए, उन्होंने केक कटवा दिया। तो मतलब क्या है भाई, इन सबको दिखाने में क्या
क्या मतलब क्यों दिखाने ये सारी चीज़ें। और उसके बाद पहले भाई ले गया डिनर पे, उसके बाद फिर सबा ले गई डिनर पे, उसके बाद भाभी ने ये गिफ्ट दिया, उसके बाद मैंने ये गिफ्ट दिया। इनका पूरा टाइम बर्थडे बर्थडे बर्थडे, भाई मैं पागल हो गया हूँ। कभी इसने केक काटा, कभी उसने केक काटा, केक नहीं हो गया आफत हो गया। वैसे तो एक बात ये भी है कि वैसे तो ये सारे डायबिटीज़ के इतने ज़्यादा पेशेंट हैं इनके घर में, फिर भी आप देखिए कि पहले केक तो चलो हो गया, उसके बाद जब ये वहाँ पे जाते हैं खाने के लिए जहाँ पे राजस्थान वाला थीम था, वहाँ पे इतना मीठा भर भर के ला रहे थे, इतना मीठा भर भर के उसको देखो, रिहान को देखो और उन सबको देखो कि मतलब इतना मीठा भर भर के थालियों में भर भर के, और उसको दीपिका पे देखो, हाँ मीठे से ही शुरुआत करूँगी, मीठे खाओ बेटी तुम मीठा, फिर बाद में गोलियाँ भी तो तुम्हें घर जाके खानी, तुम्हें मतलब इतने अपने ऊपर इन्हें खाने का बिल्कुल भी सबर नहीं। स्पेशली सबा की अम्मी इतनी बड़ी हो गई है, मैं मानता हूँ भाई, मैंने अपने आसपास जितने भी इतने बड़े लोगों को देखा है, वो मतलब खाना मतलब रात की 1-2 रोटी खा लेंगे, दोपहर को कभी फ्रूट्स वगैरह स्किप कर देते हैं, खाना ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत खा लेते हैं। बट भाई ये तो एकदम जवान इंसान जो 20-25 साल के, वो भी इंसान जो मर्द जो खाना खाते हैं ना, इतना खाना खाती हैं अभी भी भाई, मतलब मुझे समझ नहीं आता है कितना पचा कैसे लेती इतना ज़्यादा खाना भाई, एकदम टूटी रहती जब देखो खाने पे, जब देखो खाती रहती हैं भाई, मतलब उम्र देख के लगता नहीं है मतलब इतना कोई खाता होगा। मैंने तो अपने आसपास किसी को देखा जो इस उम्र में और वो इतना ज़्यादा खाना खा रहा है। और जब वो लोग तैयार हो जाते, जब वो निकलते, फिर वो जो सबा है वो फिर से याद दिलाती है कि वो लोग कितने गरीब हैं, और जो वो लोग कपड़े पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, जो उनके घर सामान जाता है, वो सब उसके यहाँ से जाता है। ये बंदी एक मौका भी नहीं छोड़ती किसी को नीचा दिखाने के लिए, ब्लॉग में ये बताने की क्या ज़रूरत है कि जो सबा ने, जो रज़ा ने पहना वो भी मैंने दिया है, और जो ये उसने सारा ने पहना हम उसके लिए वो यहाँ से लाए थे, सऊदी से लाए थे। ये सारी चीज़ें बता के तुम ब्लॉग में उनके क्या नीचा दिखाना चाहती हो भाई? ठीक है तुम लाई थी, तुमने एक बार बता दे, बार बार ये सारी चीज़ें बताने की क्या जरूरत है? मैं इसके लिए ये लाई थी, और तुम्हारे पास पैसा है और कंटेंट भी तो तुम उन्हीं से ले रही हो, तो क्या हो गया थोड़ा बहुत जब कर दिया है तुमने तो उनके लिए। पर ये सुनाना बहुत जरूरी, उनको नीचे दिखाना बहुत जरूरी है, ये दिखाना जरूरी है कि तुम्हारी औकात क्या है उनके सामने। तो ये सारी चीज़ें, पैसे का तो इतना घमंड है ना इसके लिए। और आपने आजकल ब्लॉग में देखा होगा कि जो रिहान है वो इनके ब्लॉग में ज़्यादा नहीं आ रहा है, सबा के ब्लॉग में वो सिर्फ सनी वगैरह के साथ, उसके शोएब के साथ ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि उसको पता चल चुका है कि सबा की वो जो असलियत है वो क्या है। अब वो ज़्यादातर अपने भैया भाभी के ब्लॉग में नजर आता है, उससे उनकी ट्यूनिंग ज़्यादा अच्छी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब ये खाना खाने के लिए डिनर पे टेबल पर बैठे थे, तब भी वो अपने भाई के साथ वहाँ पे कॉर्नर में बैठा था। मुझे लगता है उसे भी सनी जो वो हालत कर रहा है, सनी जिस हिसाब से कुंडली मार के सबा की पूरी प्रॉपर्टी वगैरह उस पर बैठ गया, वो चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लग रही है शायद, मुझे लग रहा है, जिस वजह से वो सनी को बिल्कुल ही वो इग्नोर करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। और हाँ सबा इब्राहिम, तुम तो बड़ा बोलती थी कि मैं सेल्फ मेड हूँ, कहाँ गया तुम्हारा सेल्फ मेड कि मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है, सनी ने मेरा पूरा साथ दिया है, मैं यहाँ तक पहुँचूँ तो अपने दम पर पहुँचूँ। तो अब जब व्यूज़ थोड़े से कम गिरने लगी तो फिर तो तुम्हारी वो नीचे वाली हरकत स्टार्ट हो गई। दीपिका को तुम ना फिर से थंबनेल में लगा दी तुमने। अगर इतनी तुम में हिम्मत है तो हटाओ उसका थंबनेल, क्यों लगा रही हो अब उसका थंबनेल जब तुम अपनी सेल्फ मेड पे बनी हो। जब ये सबा का जहान तुमने जो इतना बड़ा खड़ा किया है, तो क्यों अपनी भैया भाभी का फिर अपने दोबारा से वो थंबनेल, क्योंकि अभी बीच में इन लोगों ने एक दूसरे का थंबनेल लगाना बंद कर दिया था। कुछ भी बात हुई होगी या आपस में हुई होगी, तुम्हारे व्यूज़ हमारे वैसे आते हैं, हमारे व्यूज़ तुम्हारी वैसे आते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये सबा इब्राहिम को थोड़े से व्यूज़ करने स्टार्ट हो गए, तो वहाँ पे भाई भाभी को थोड़ा सा मस्का लगा के कि भाभी आप बहुत सुंदर लग रही है, आपके हेयर बहुत सुंदर लग रहा है, आप पे हेयर स्टाइल बहुत सुंदर लगती है, कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं। और भाभी भी इसकी सबा वो इतनी पागल है कि मतलब थोड़ा सा उसको किसी ने कुछ प्यार दिया नहीं और वो पागल हुई नहीं वहाँ पे। उसे यही नहीं पता चलता कि कोई फेक कर रहा है कि रियल कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो। तो बस हाँ, उसने एक दो उसको थंबनेल चाहिए था तो कुछ तो बोल नहीं था, ऐसे तो फोटो ले नहीं सकती थी, थोड़ी सी तारीफ करके उसका फोटो ले लिया और थंबनेल पे जाकर चुपका दिया। आएंगे मस्त व्यूज़, सबा इब्राहिम की भरेगी जेब और आराम से यहाँ पे मस्त करेंगी वो चिल। तो ये सारी चीज़ें सबा इब्राहिम करते, फिर बोलते कि मैं तो सेल्फ मेड हूँ, सेल्फ मेड, मैंने अपने पूरा किंगडम मैंने अपने आप किया, मैं क्वीन हूँ, यहाँ की कोई क्वीन फ्वीन नहीं है। अगर दीपिका इब्राहिम नहीं होती ना तो मैं पता चल जाता तुम्हारी क्या औकात है असली। और यहाँ पर एक और पॉइंट कि जब आपने देखा होगा ये वाला एंड के टाइम पे ब्लॉग में आया था कि जो वो है सनी है जो विदाउट शर्ट वगैरह के वहाँ पे बैठा, और वो उसने क्या बोलता, सबा इब्राहिम ने अपना 2.5 किलो का हाथ ऐसे लेके कि हम नहीं दिखा सकते इसको, ये ऐसी हालत में, कैसी हालत में भाई, क्या हो गया, किसी का क्या हो गया उसको, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बोल देता, मैं बहुत बेकार शब्द है तो इसलिए नहीं बोलूँ। क्या हो गया भाई जो तुम ऐसा रिएक्शन दे, हम नहीं दिखा सकते इसको, ये ऐसी हालत में क्या कर दिया तुमने इसके साथ, बता दो भाई, सबको जरूरी है। 2.5 किलो का हाथ लेकर, और पीछे जो है वो वहाँ पे सारा
सारा भी उसको एक साइड से रिकॉर्ड कर रही है, एक साइड से वो जो है वो कर रही है, क्या बोलते हैं, सबा। तो उसको ये सोचना चाहिए भाई, मतलब पहले तो वो दोनों चेंज करी थी, अब तुम सनी को लेके, अब सनी यहाँ पे नंगा लेटा पड़ा है पूरा बिना कपड़ों के, तुम यहाँ पे सारा इन सबको ले चल क्या रहा है भाई, नहीं बिल्कुल शर्म फरम है कि नहीं है? वो लड़कियाँ मतलब छोटी जवान हो गई हैं भाई, थोड़ा कंट्रोल रखो भाई। तुम्हारा पति तो वैसे भी उनके ऊपर डोरे डालता रहता है दिन भर, तो मैं खुद भी, तुम्हें कुछ पता नहीं लगता, तब भी तुम ऐसी हरकतें करती हो जब तुम्हें सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि सनी क्या कर रहा है। और फिर पीछे से रिजा भी आ जाती है, मैडम इनकी ही कमी थी, ये भी आ जाते हैं। वो वहाँ पे नंगा लेटा पड़ा है और बस आराम से वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, पता नहीं कैसा है भाई, मतलब ये अलग ही है, मतलब ये सब आका, इसको बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग बताना आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आई नीड योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।